नमस्कार। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आज हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का नया टॉपिक है नोमेनक्लेचर। बहुत सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत छोटा टॉपिक है इस चैप्टर का। आइए मैं शुरू करता हूँ नोमेनक्लेचर। तो किस तरीके से इसको नाम लिखा जाएगा, पहले हम नाम की ऊपर डिस्कस करते हैं। हम किस किस का करना है मैं डाल देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ। nomenclature of haloalkane and haloarine. तो इसका हम पहले चलो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बना। ये आपका हेलोएल्केन है इस तरीके का, और इस तरीके से ये आपके हेलोएरीन है। ये कंपाउंड इस तरीके से कंपाउंड होंगे। ये हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन, और ये आपका है हेलोएरीन। इस टाइप के दोनों टाइप के कंपाउंड आपके होंगे। वो कंपाउंड आपको लिखे जाएंगे। तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मैं करा देता हूँ, तो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी। पहला आपका अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं कि कंपाउंड लिखूं उससे पहले मैं लिख देता हूं थोड़ा सा कैसे लिखें हैं आप। नेम ऑफ हेलोजन एटम, पहले नेम ऑफ हेलोजन एटम, नेम ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम का नाम लिखेंगे आप पहले। उस आफ्टर दैट वर्ड रूट लिखेंगे, यानी कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट। आफ्टर दैट AN इसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका नाम इस तरीके से आपको लिखना है। वर्ड रूट बोलो तो मैथ एथ प्रोप जितने भी कार्बन हैं उन कार्बनों को गिन करके आप वर्ड रूट को लिखा जाएगा। तो पहला कंपाउंड देखिएगा, ये इस तरीके से पहला कंपाउंड है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। यहाँ पर लॉन्ग चेन चूज़ कीजिए। ये एक ही चेन है तो लॉन्ग चेन हो जाएगी। इस हेलोजन एटम को नंबर कम मिलना चाहिए, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। तो 1 2 3, अगर इस साइड से करते नंबरिंग तो 1 2 3 पे ये Br मिलता है। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी हेलोजन एटम होगा उसको नंबर कम मिलनी चाहिए। तो 1 नंबर पे Br है तो 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बनों के लिए प्रोपेन लिखा जाएगा। प्रोप वर्ड रूट हो गया और AN आपका ये इसमें जोड़ दिया हमने, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम आया। 1 ब्रोमोप्रोपेन, अगर 1 भी ना लगाएं तब भी चलेगा, तब भी कोई बात नहीं। चूँकि नंबर 1 पे 1 नंबर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल चेन है, सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन है ना, इसमें कुछ सेफ बाय सिंगल बॉन्ड के अलावा और कुछ है नहीं। तो इसको N ब्रोमोप्रोपेन हम कह सकते हैं, इसको N ब्रोमोप्रोपेन ऐसा करके। अगर ब्रांच इसमें आ जाती तो N ये जो वर्ड है जो N ये नहीं काउंट होता, ये लगता ही नहीं। फिर तो स्ट्रेट चेन है, Br लगा हुआ, सिंपल चेन है। सिंपल को कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल को सिंपल हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। स्मॉल n से कर दीजिए आप, स्मॉल n से। तो N आप लिख सकते हैं इसको, N ब्रोमो ब्यूटेन आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। ये N क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ N। आप इसको मिटा कर चलो दोबारा लिख देता हूँ N ब्रोमो कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रॉप आता है और AN इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। दूसरा कंपाउंड देखिएगा, दूसरा कंपाउंड सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें माथा पच्ची कुछ करना नहीं है आपको। ये फर्स्ट ईयर लेवल में आपने पढ़ लिया होगा, मतलब मैं जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपका है CH2, यहाँ Cl है इसकी जगह, यहाँ पर Cl दे रखा है। ये कुछ नहीं है, ये वाला कंपाउंड। तो लॉन्ग चेन, फिर वही बात देखिए, लॉन्ग चेन ये हमारी दिखाई दे रही है। आप नंबरिंग इस साइड से करें, इस साइड से करें, इस साइड से मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो 1 2 3, अगर मैं इस साइड से भी करता तो 1 2 3, तब भी हेलोजन 2 नंबर पर ही हमें मिल रहा था। तो प्रीफरेंस दीजिए राइट हैंड साइड से आप नंबरिंग करें। किस नंबर पर ये Cl छूटा है उसका नंबर पहले लिखें। नंबर है 2, क्लोरो छूटा है तो क्लोरो। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 3, तो प्रॉप हो जाएगा और AN इसका नाम हो जाएगा। ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी कहानी।
एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, ये देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, लॉन्ग चेन 1 2, यानी कि 1 2 3 1 2 3। तो एक सीधी चेन है हमारी, एक टेढ़ी चेन है, दोनों में बराबर कार्बन आ रहे हैं, तो चेन तो हमारी बराबर है, लेकिन एक रास्ता स्ट्रेट है और एक रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम सीधे साधे रास्ते को चूज़ करेंगे, सिंपल सा। ये हमने चूज़ कर लिया। ये जो हेलोजन एटम है इसको नंबर कम मिलना चाहिए, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जो हेलोजन कम मिले, हमेशा करते आए 1 2 एंड 3। अब इसका जो नाम लिखेंगे, पहले उस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा जो छूट गया है चेन से। तो ये CH3 आपको दिखाई दे रहा है छूटा हुआ, तो पहले इसका नंबर, किस नंबर पर ये छूटा है वो नंबर 2 नंबर पर छूटा है 2। क्या छूटा है? मिथाइल, इसका नाम मिथाइल है। कितने कार्बन है उससे? 2 मिथाइल से पहले हेलोजन एटम का नाम, क्योंकि पहले मैं लिख दिया है ऊपर, पहले नेम ऑफ हेलोजन एटम, पहले हेलोजन एटम का नाम लिखा जाएगा, 2 मिथाइल नहीं आएगा। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, चूँकि एक नंबर पर Cl छूटा है तो 1 क्लोरो। 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपो ए, यानी ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो थे हेलो एल्केन के कुछ नाम। अब कुछ हेलो एरिन पर मैं चलता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, ये आप बेंजीन रिंग है, मैंने अल्टरनेटली अरेंजमेंट में कर दिया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये आपका एग्जाम्पल, ये Br यहाँ जोड़ रखा है। तो इसका नाम चाहे कॉमन नेम हो चाहे आइपेक नेम हो, एक ही नाम होता है। इसका नाम होता है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। दूसरा देखिएगा इस तरीके का, ये देखिए, ये एक Br यहाँ है और दूसरा Br हमारे पास यहाँ है। तो इसका देखिएगा नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2, 1 पे Br है, 2 पे भी Br है, इसका मतलब 1 पे Br 2 पे Br, दोनों के नंबर, चूँकि दोनों Br सेम है तो डाई, Br का नाम ब्रोमो, और आप देख पा रहे हैं बेंजीन हमारे पास ये है ये। तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम होगा। और देख लीजिए आगे चल के, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये Br, मैं यहाँ पर आपको Br जोड़ देता हूँ। ये देखिए नंबर चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, आपके जहाँ से मन करे वहाँ से, मैं ऊपर से कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो 1 ब्रोमो, 1 पे Br और 3 पे Br, 1 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम होगा। इस तरीके से हम नाम कैसे कर सकते हैं। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैंने Cl जोड़ दिया, तो आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए, चाहे इस साइड से कर लें नंबरिंग 106 104 पे आएंगे, तो कैसे भी आपका इच्छा करें, चाहे राइट से कर लें चाहे लेफ्ट से कर लें, कोई पसंद की बात नहीं है। किस किस नंबरों पे हेलोजन है? 1 पे 4 पे, 1 4, चूँकि क्लोरो, Cl का नाम होता है क्लोरो, 1 4, क्लोरो से पहले डाई हो रहेगा चूँकि 2 बार है ये, 1 4 डाई क्लोरो, और ये बेंजीन आपका पास होगा इस तरीके से। एक चीज़ और, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी बोल रही है, एक दो बार आया भी है पेपर में, यही कंपाउंड रखा हुआ इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से। तो आप नंबरिंग चाहे नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, 1 3 5, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम होगा। या ये सिमेट्रिकली होता है, सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमो बेंजीन भी हम इसको लिख सकते हैं,
सिमेट्रिक ट्राइब्रोमो बेंजीन भी हम इसको कह सकते हैं। और देखिएगा एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप। देखिए मैं लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। लॉन्ग चेन चूज़ कीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी कर लीजिए। स्ट्रेट चेन में चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हेलोजन एटम को नंबर कम मिलना चाहिए, मैं गिनती कर देता हूँ 1 2 3। अब देखिएगा 2 नंबर पर CH3 2 नंबर पर CH3, तो 2 CH3 एक ही नंबर पर है, तो इसके लिए 2 नंबर लिखेंगे अलग, इसके लिए 2 नंबर लिखेंगे अलग। 2 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ये होगा बेटा नाम इसका। कितने कार्बन है 1 2 3 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप और AN इसमें ऐड कर देंगे। चलिए ये भी हमारा कहानी ख़त्म होगा। इसमें हेलोजन और रह गया, ये वन नंबर पर, यहाँ पर 1 हेलोजन सबसे पहले लिखा जाएगा। मैं हेलोजन मिस्टेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर 1 क्लोरो और लिख दीजिए आप 1 क्लोरो। इसी के बाद 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम होगा, जो कि 1 नंबर पर Cl हमारे पास है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 हेलोजन के बेस पर नंबरिंग। इसको नंबर कम चाहे इस साइड से कर लो तब भी दो नंबर पर है, तुम्हारी इच्छा है। वैसे राइट हैंड साइड को प्रीफरेंस दिया करते हैं। 2 पर क्या छूटा Br, तो 2 ब्रोमो कितने कार्बन 3 कार्बन, 3 के लिए आता है प्रॉप और ANE इसमें ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आपने फर्स्ट ईयर में 11th में सारे नॉमेनक्लेचर पढ़ा है पूरा IPAC, ये तो छोटा सा हिस्सा है। आगे छोटी सी बात और है यहाँ पर जो NCERT बोल रही है, डाई हेलो एल्केन, यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ता है। ये कुछ नई चीज़ आई है आपको निकल के यहाँ, डाई हेलो एल्केन, ये आपको कुछ नई बात बताएगा। ये डाई हेलो एल्केन ये 2 प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। डाई हेलो एल्केन को मैंने इससे पहले एक जनरल कंपाउंड पढ़ाए थे, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था। पहला है एल्किलिडीन पहला एल्किलिडीन, दूसरा एल्किलीन तो डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के आप कह सकते हैं। पहला है एल्किलिडीन, दूसरा है एल्किलीन। तो ये एल्किलिडीन है और ये एल्किलीन है। अब इनमें से कौन सा एल्किलिडीन है और कौन सा एल्किलीन है, वो एक सोचने का विषय है। जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल आपकी NCERT में भी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये Cl2 है। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब है 2 हेलोजन एटम अटैच है एक ही कार्बन पर। अगर 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच हैं तो उसे हम कहते हैं एल्किलिडीन। ये वाला पार्ट है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ ये वाला पार्ट है, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl2 बॉन्ड नहीं लगाएं तो बेटर रहेगा। यहाँ पर एक Cl यहाँ जोड़ दूँ और दूसरा मैं Cl यहाँ जोड़, मतलब एक ही कार्बन पर दोनों Cl मैंने अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक साथ लिख रखा है, ये बुक में भी इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये कहानी एल्किलिडीन की है। अगर मैं 2 कार्बन लूँ इस तरीके से CH2 और यहाँ पर CH2 और इन 2 कार्बन पर अलग अलग दोनों हेलोजन जोड़ दूँ, तो ये कहानी एल्किलीन की है। ध्यान देना बात को, अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हैं उसे हम कहेंगे एल्किलिडीन, या इसका IPAC नेम होगा
जेमिनल डाइहैलाइड। तो यहीं पर मैं लिख दूँ, ये जो पोजीशन है, ये नई चीज़ निकल के आई है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। सबसे पहली बात, डाइहैलो एल्केन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एल्किलिडीन, दूसरा एल्किलीन। तो जो एल्किलिडीन है हमारे पास, वो होता क्या है, उसे ही हम कहते हैं जेमिनल। जेमिनल, उसे ही हम कहते हैं जेमिनल, क्योंकि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच है, तो उसे हम कहते हैं जेमिनल। दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर अटैच हैं, उसे हम कहते हैं एल्किलीन, या उसे हम कहते हैं विसिनल। विसिनल, विसिनल और जेमिनल ये शब्द बहुत बार पूछे गए हैं कंपटीशन में कि जेमिनल कौन सी फॉर्म होती है और विसिनल कौन सी फॉर्म होती है। जेमिनल एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन एटम, जबकि विसिनल दोनों हेलोजन एटम सेम टाइप के अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए होंगे। अब इनका नाम आप देख लीजिए, नाम क्या होगा, आईपैक नेम में लिख देता हूँ। पहले का नाम जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरे का नाम विसिनल डाइहैलाइड। ये नाम आप लिख सकते हैं इनको। लेकिन और सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ, दूसरा का नाम इसमें देखिएगा 1 2, तो 1 नंबर पे दोनों सी एल हैं, तो और इसको खोल के लिख लूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई दे, चलिएगा मैं यहाँ खोलता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl Cl Cl, ये देखिए नंबर कर देता हूँ 1,2, 1 नंबर पर Cl, 1 नंबर Cl, 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 भाई, इसके लिए 1, इसके लिए 1, दोनों डाई क्लोरो एथेन, 2 कार्बन है, तो इसका नाम 1,1 डाई क्लोरो एथेन, ये इसका आईपैक नेम है। यह जेमिनल डाइहैलाइड्स है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये आप देख पा रहे होंगे शायद अच्छे से, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तब इसकी मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1,2, 1,2 डाई क्लोरो एथिन, एथिन इसका नाम है, 1,2, यहाँ डाई और शब्द आएगा। तो एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम अटैच हैं, वो जेमिनल है, उसी को हम एल्किलिडीन कहते हैं। और 2 कार्बन एटम अलग अलग अगर हेलोजन एटम अटैच है, उसे हम कहते हैं विसिनल या एल्किलीन। तो ये जेमिनल और विसिनल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देने वाली बात है, और जितना भी मैंने पहले पढ़ाया है वो तो सिंपल सी बात थी, उसमें कुछ नई चीज़ थी नहीं। चलिए मैं कुछ कंपाउंड और हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, पेज थोड़ा चेंज कर लूँ। सिंपल से कंपाउंड है, 8-10 और भी है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, या फिर बुक में भी हैं और वैसे भी आप कर लीजिएगा आराम से। तो इस तरीके से पहला कंपाउंड पढ़ता हूँ, चलिए। CH3 CH2 CH आफ्टर द Cl ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद CH3। देखो इसको खुल कर थोड़ा लिखिएगा, जहाँ बॉन्ड नहीं है वहाँ बॉन्ड लगाइए, जहाँ आवश्यक है वहीं पर ये Cl कहाँ जुड़ेगा देखो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा। CH3 है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, ये CH2 है डेफिनेटली यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, तो कहाँ वैलेंसी कम रह गई, जहाँ वैलेंसी कम रह गई देखो 1 2 और 1 H में 3, और वहीं पर आप जोड़ दीजिए इस Cl को, तो आराम से निकाल सकते हैं हम नाम। लॉन्ग चेन चूज़ कर लीजिए, Cl बचा, ये Cl इस कार्बन पर, इसको नंबर कम मिलना चाहिए, इस साइड से एक नंबर कम मिलेगा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो 2 नंबर पर Cl है, तो 2 क्लोरो कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट में इसको लिख सकता हूँ, ब्यूट और AN इसमें जोड़ देना है। चलिए ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई। दूसरा कंपाउंड, ये पहला और दूसरा यहाँ से चलता हूँ, जेमिनल विसिनल के बाद की बात है ये। CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस C, फिर CH2, आफ्टर दैट Br। इसको मैं खोल के लिखूँ, खोल के लिखना बहुत ज़रूरी, यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके CH3 का होल थ्राइस है ये, तो ये कार्बन हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये कार्बन 3 CH3 है, तो ये CH3 एक CH3, दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, इसके बाद ये CH2,
ये CH2, उसके बाद ये Br। चलिए लॉन्ग चेन चूज़ कीजिएगा। ये लॉन्ग चेन चूज़ कर ली, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में है। हालांकि 1 2 3 1 2 3 तीनों में बराबर हैं, जो चीज़ चाहिए वैसे कर ले, लेकिन जो स्टेट चेन है उसको हम प्रीफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। चलिएगा इस Br को नंबर कम मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली नंबर यहाँ से 1 2 3, 2 नंबर पर ये छूटा है, 2 नंबर पर ये छूटा है, तो 2 नंबर इस CH3 के लिए 2, 2 नंबर इस CH3 के लिए 2, ये दोनों 2 के लिए होता है डाई। क्या है CH3? इसका नाम है मिथाइल, METHYL। कितने कार्बन? 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये भी कहानी इसकी ख़त्म। इसके बाद एक और कंपाउंड, तीसरा CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CBr। ओपन कर लीजिए इसको, मैं ओपन कर देता हूँ इसको। यहाँ इस कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ये CH3 देखो, ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये Br हमारे पास है। लॉन्ग चेन चूज़ करें, 1 2 3 1 2 3 कैसे भी कर लें, 1 2 3। तो 2 पे छूटा है Br, 2 पे छूटा है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन? 3, प्रोपेन इसका नाम होगा। इस तरीके से हम इसका नाम देंगे। कॉमन नेम हैं इसके, लेकिन मैंने इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड किया है आपको। इससे पहला वीडियो मैंने कॉमन नेम का ही बताया है, जनरल नेम का बताया है। मैंने सारी बातें आपको एक अलग वीडियो में सेपरेट आपको बता दी। इसके बाद ये देखिएगा चौथा कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब आप देखिएगा 1 नंबर निकाल लीजिए यहाँ से, 1 और 2, 1 नंबर पर Cl, 1 क्लोरो। कितने कार्बन? 2 कार्बन एथ। अब डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या आता है, ये एल्कीन का है तो ENE आता है, 1 क्लोरो एथीन इसका नाम है। आगे देखिएगा मैं नेक्स्ट कंपाउंड देता हूँ, CH2Cl2 CH2Cl2। 5 में देखिएगा कार्बन ये हमारे पास, हाइड्रोजन एक H 2 H एक Cl और ये Cl, तो CH2Cl2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 1 नंबर पे सारी कहानी है, तो 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, तो 1,1 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? एक ही तो है भैया, तो मैथ आता है एक के लिए और ये नहीं, इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 1,1 डाई क्लोरो मैथिन, ये कंपाउंड हमारे पास बनता है। और देखिएगा मैं इस छठा कंपाउंड ले लेता हूँ यहाँ, इस तरीके का। ये देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर जोड़ दिया Cl, यहाँ पर जोड़ दिया CH3। अब इन दोनों में एक चीज़ डिपेंड करती है, प्रायोरिटी हैलोजन को दें या एल्किल को दें। तो प्रायोरिटी हमें हैलोजन को देनी है, नंबर हैलोजन को कम मिलना चाहिए, वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से नंबर कम मिलेगा हैलोजन को, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो 1 क्लोरो इसका नाम हो जाएगा। तो 1 पे छूटा Cl, 2 पे छूटा मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन का मतलब ये बेंजीन है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इसका नाम होगा, बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। आगे देखिएगा छठा सातवां, ये भी 1-2 बार पूछा गया है, CBSE बोर्ड में भी पूछा गया और ये UP बोर्ड में भी 2 बार पूछा गया कंपाउंड है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए इस तरीके से, ऐसा सेम यही कंपाउंड है, CH2 ये Cl। अब देखिएगा लॉन्ग चेन, भाई ये तो बेंजीन हमारे पास है, ये वाला पेरो बेंजीन है, ये वाला एक ही कार्बन है हमारा, एक कार्बन पर Cl और एक कार्बन पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को, इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, इस इतने हिस्से को बॉन्ड है हमारा, इसको कहते हैं फेनिल।
फेनल के नाम से जानते हैं। तो 1 क्लोरो पे ये 1 नंबर सी है, तो 1 क्लोरो 1 पे फेनिल है, 1 फेनिल बेंजीन, 1 क्लोरो 1 फेनिल, सॉरी 1 क्लोरो 1 फेनिल हो गया। कितने कार्बन? एक कार्बन है, तो एक के लिए तो मैथ आता है भैया, मैथ और ANE हम इसमें जोड़ देंगे। 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन, ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। तो जितने भी टिपिकल थे मैंने सारे इसमें मैंने करा दिए हैं। मैंने सारे के सारे इसमें करा दिए हैं। कुछ और भी हैं, सिंपल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एक और कर सकते हैं। CCl4 दे रखा है यहाँ, CCl4। तो देखिएगा, इसको भी कर लीजिए आप। कार्बन एक है, Cl के 4 है, ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपको। चलिएगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, CCl4 कैसे, तो 1 नंबर पे ही है ये। तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, तो यहाँ लिखूँ 1, 1, 1, 1 पे चारों के चारों 1 1 पे है। 4 के लिए टेट्रा आता है। टेट्रा क्या है? क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो एक कार्बन है, तो मैथेन इसको हम लिखेंगे 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मैथेन, हम इसको पढ़ेंगे। या टेट्रा क्लोरो या 1 भी आप ना लिखें, सब पे 1 नंबर लिखें ना लिखें, टेट्रा क्लोरो मैथेन भी आप कह सकते हैं इसका नाम। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि NCERT में गिवन है। ये सारे के सारे मैंने करा दिए, जितने भी दे रखे थे लगभग मैंने करा ही दिए सारे के सारे। एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए, आपको क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक शब्द आपको मिलेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल 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 आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखिए, आइसोमर होते क्या हैं, थोड़ा सा उन पर मैं बात करूं। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर होता है, ये तो डिफर होता है और ये वाला सेम होता है, इस तरीके से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें दे रखा है, कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला है? फार्मूला है हमारे पास C5H11Br। C5H11Br एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके 8 आइसोमर बनाने हैं आपको, और पूछा गया है इनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन कौन कौन से हैं, वो सारी बातें आपसे पूछी गई हैं। तो ये क्वेश्चन हालांकि कभी मैंने देखा नहीं बोर्ड में आया हुआ, पर ये क्वेश्चन कराना मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको मुझे कराना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C5H11Br है, और इसने ये भी बोल दिया इसके 8 आइसोमर बनेंगे। 8 आइसोमर कैसे बनेंगे उस पर ज़रा ध्यान दें, बहुत आराम से मैं पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए, इसमें 5 कार्बन है, तो पहला आइसोमर तो देखो आपको ये नज़र आएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, और Br में जोड़ देता हूँ यहाँ। तो इसको बैलेंस कर लेता हूँ, CH2 ये देखिए CH2, ये CH2, ये CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, सिंपल नेम, 5 है तो पेंट हो जाएगा और ANE आएगा। इससे पहले 1 2 3 4 5 1 ब्रोमो पेंटिन इसका नाम होगा। यहाँ पे लिख दूँ 1 ब्रोमो पेंटिन, एक तो ये बना, एक ऐसा। कार्बन 5 ही होंगे, हाइड्रोजन 11 होंगे, Br का 1 ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है हर एक कंपाउंड में। इस Br को मैं 1 नंबर पे यहाँ ले रखा है, इसको मैं 2 नंबर पे, तो दूसरा आइसोमर हमारा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? 1
2 3 4 एंड 5 बी आर मैंने जोड़ दिया यहाँ 2 नंबर पर। इसको मैंने बैलेंस कर लिया। CH3 एक H, 2H, 2H और CH3। तो इसका नाम 1, 2, 3, 4 एंड 5 2 ब्रोमो 5 कार्बन पेंट यानी इसका नाम हो जाएगा। तो 2 कंपाउंड 2 आइसोमर हमारे बन गए। किसके बन गए? C5H11Br। जितना इसमें C5 सब में C5H11Br ही मिलेगा आपको। चलिए तीसरा मैं बनाता हूँ। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 कितने हो गए? 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब के Br 3 नंबर पर कर देता हूँ, 1 2 3 नंबर पर यहाँ Br में कर देता हूँ और एक ऐसे यहाँ हमारी कम हो जाएगी। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 3 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अब तक हम Br को चेंज करते आ रहे। आप Br को यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपने Br को यहाँ लगा दिया तो ये वाला कंपाउंड आ जाएगा, इसलिए Br आपको यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि फिर काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी तो Br को कम नंबर मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट अगर हम चौथा इसको बना के चलते हैं, अगर Br को हम यहाँ लगा दें तो प्रोडक्ट हमारा यही मिल जाएगा। आप कहें तो बना कर दिखा दूँ, आप बना कर देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसलिए एक बार दोबारा हम वो चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। अलग अलग नाम होने चाहिए तभी वो आइसोमर होंगे। तो 3 हमारे पास ये बन गए। चौथे की अगर मैं बात करूं, देखिएगा चौथा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ लगा दिया मैंने Br। चलिए अब मैं यहाँ पर 4 कार्बन बनाए हैं, इस नंबर पर मैं Br जोड़ देता हूँ। Br तो मैं यहाँ पर देखो H के 2 आएंगे, H का 1 आएगा, H के 2 आएंगे, H के 3 आएंगे। तो नंबर कर दीजिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 CH2, तो आपका CH3 होगा। यहाँ जरा काउंट करके देखें आप, 3 2 5 7 8 9 10 11 12, ये तो 12 अच्छा हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है? कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये दोबारा बना के देखते हैं। ये देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये सॉरी गलत बना दिया था मैंने। चौथा देखिएगा आप। चलिए तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे मेरी बात, तो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल कितने कार्बन हो गए? 4 के लिए ब्यूट आता है। तो ये चौथा आइसोमर ही हमारे पास हो गया। इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल भी हो जाएगा, तो 5वां ये यहीं से बन जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर ले लूँ मैं CH3, तो एक H कम कर दूँ यहीं। चलिए सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br देखिएगा। तो 1 2 3 एंड 4 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपके 5 आइसोमर बने। अभी 8 है, अभी 3 और हैं इसमें। देखिएगा अगर मैं इसको मिथाइल को, अगर मैं छठे को, ये देखिएगा इस तरीके से आप ऐसा मैं कुछ बना दूं न्यू वाली कंडीशन, तो ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा। CH3 ये CH3 1 2 3 4 और आपका CH2 ये Br। ये देखिएगा 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल कहीं नज़र आ रहा है? कहीं नहीं है। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोपेन
ये देखिएगा 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल ब्रोमो। अब देखिए आगे ये देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर CH3 में जोड़ दूँ, यहाँ पर मैं Br जोड़ दूँ, यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दूँ, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैं CH3 जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर एक H आएगा और यहाँ पर भी एक H आएगा। तो 1 2 3 3 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए बेटा नंबरिंग कर लें 1 and 2 and 3 and 4। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल कितने कार्बन हमारे पास हैं? 4। तो ब्यूटेन इसका नाम है। तो इस तरीके से हमारे ये आइसोमर हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें से आपको एक और आइसोमर है अभी। अब आपको एक क्वेश्चन और ध्यान देना है, इसमें जो पूछा गया है हमारे पास कि प्राइमरी कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कौन सा कार्बन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन के बारे में, ब्रोमाइड कहाँ लगा हुआ वो पूछा गया है। तो ये देखिएगा ये वाला, ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच है तो ये 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला प्राइमरी है। ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 से अटैच है, यानी कि ये 2 डिग्री वाला है, यानी कि सेकेंडरी है ये देखिएगा ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। ये कार्बन कितने से अटैच है? इससे अटैच है और इससे अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री वाला है। यहाँ पे देखिएगा ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? इस बार से ये केवल एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 1 डिग्री वाला है। ये वाला हाइड्रोजन पकड़िए कहाँ अटैच है? इससे केवल एक ही कार्बन अटैच है, ये भी 1 डिग्री वाला है। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन केवल एक से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री वाला हो गया। यहाँ देखिए बेटा ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है ये 2 डिग्री वाला है। तो इस तरीके से आपको आइसोमर बनाने होते हैं। आप आइसोमर इनमें सब में कार्बन 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 11 है, Br का एक ही है। तो अगर आप बनाएंगे अच्छे से, अपने दिमाग को फिक्स करके बैठाएंगे, तो आपको स्ट्रक्चर अपने आप से बनानी है, बात बाकी और कुछ इसमें करना नहीं है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दोबारा से आप कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि एक 8वां क्वेश्चन है, 8वां आइसोमर मैंने नहीं बनाया है, आप अपने आप बना करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। और मुझे बताइए कि 8वां आइसोमर कौन सा होगा। चलिए इसके साथ ही मैंने सारी बातें नोमेनक्लेचर की जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का था वो मैंने यहीं पर ख़त्म कर दिया है। ये जितना भी मैंने पढ़ाना था नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मैंने पढ़ा दिया आपको। हालांकि आईपीएक नेम बहुत ब्रॉड है, वहाँ पर काफ़ी कुछ आपने 11वीं क्लास में भी सीखा है, पर इस चैप्टर का जितना भी था, जो भी आपके सिलेबस में था, वो मैं सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट करा दिया है। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर के लिए आप समय देना, जितना आप समय दे देंगे उतनी ऑर्गेनिक आपकी अच्छी हो जाएगी, इतना आप मुझे विश्वास कीजिए। इसके साथ ही मैं अशोक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।